वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और खुशबू की तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है अच्छे आमाल। चले बच्चों, अब हम कहानी का आगाज करते हैं। उमर अपने बाबा के साथ स्कूल जाता था। वो एक महल्ले के चौकीदार का बेटा था। उसको पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए रहीम चाचा ने उसे स्कूल में दाखिल करवाया था। रहीम चाचा रातों को जाग जाग कर पूरे मोहल्ले का ख्याल रखते थे। एक दिन उमर ने अपने बाबा से बोला कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और मैं बहुत से पैसे भी कमाऊंगा। तो रहीम बाबा ने उसे समझाया, बेटा, बड़ा आदमी नहीं, अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि बेटा अल्लाह को वो ही लोग अच्छे लगते हैं जो हर एक के लिए अच्छा करते हैं और अच्छा सोचते हैं। जब इंसान हर एक के लिए अच्छा करे और अच्छा सोचे तो वो अच्छा इंसान बन जाता है। रहीम बाबा एक रात चौकीदारी कर रहा था। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा थैला रोड पर पड़ा हुआ है। उन्होंने जब उसको उठाया तो उसके अंदर बहुत से पैसे रखे हुए थे। इतने सारे रुपए देख के पहले तो रहीम बाबा परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने आगे पीछे हर तरफ जाके देखा, वहां कोई भी नहीं था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रात का बहुत अंधेरा था। रहीम बाबा ने सोचा, सुबह मालूम करेंगे कि किसका है, और उसे किसी की अमानत समझकर घर में जाकर रख दिया। सुबह पूरे महल्ले में बहुत शोर हो रहा था। मलिक साहब के घर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। उनकी भारी रकम कहीं गायब हो गई है और कहीं गिर गई है। वो बहुत परेशान हैं। जब ये बात रहीम बाबा को उमर ने आके बताई तो रहीम बाबा ने फौरन वो थैला उठाया और उमर के साथ मलिक साहब के घर पहुंचे और मलिक साहब के पास जाके उनको रात का सारा हाल बताया और उनकी रकम वापस करके कहा, ये लीजिए, ये आपकी अमानत। मलिक साहब ने पूछा कि तुम तो गरीब हो और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि तुम उमर की सारी फीस अदा कर सको, लेकिन मुझे पता है कि तुम उमर को स्कूल भेजना चाहते हो और तुम अपने घर का खर्चा भी मुश्किल से चलाते हो, लेकिन उमर को भी पढ़ने का शौक है। ये पैसे तो तुम भी रख सकते थे, फिर तुमने मुझे वापस क्यों किए? तो वापस क्यों कर दिए मुझे ये पैसे? तो उसने फरमाया कि मलिक साहब, मैं इसे रख तो सकता था, लेकिन मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैं कभी भी कोई ऐसा अमल नहीं करूँगा जिससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए और मेरी आखिरत भी खराब हो जाए और मुझे उसकी बहुत गहरी सजा भी मिले। मलिक साहब से फरमाया कि रहीम बाबा ने कि मलिक साहब, आपको क्या ये हदीस पता नहीं है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। वो ये हदीस सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने रहीम बाबा को कुछ तोहफे दिए, अपने पास बिठाया और उनका बहुत खैर मकदम किया और कहा कि आज से तुम्हारे लिए तोहफा मैं ये देना चाहता हूँ कि उमर की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। अब उमर जितना भी पढ़ना चाहेगा उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। रहीम बाबा बहुत ईमानदार थे, तो उनकी ईमानदारी पे सब लोग बहुत खुश हुए। उमर ने कहा कि मैं भी बड़ा होके अपने बाबा जैसा ईमानदार इंसान बन। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो उस पर जरूर कमेंट्स करें। अब मैं अपने नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों से इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी। तो अब अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।